नमस्कार, न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है। और सबसे पहले आपको बता दूं कि आज पाठशाला में कौन कौन सी क्लास लगाने वाला हूं, किस किस की क्लास लगाने वाला हूं। आज आपको सबसे पहले बताऊंगा कि कैसे अरविंद केजरीवाल भयंकर फंस गए बॉस। क्या दिल्ली में सरकार गिरेगी? क्या आम आदमी पार्टी टूट जाएगी? इन सवालों के जवाब पर चर्चा होगी। ईडी के सबूतों वाली वो फाइल जो केजरीवाल को 7 साल जेल भेजेगी, क्या उस फाइल में क्या है वो भी बताऊंगा। सुप्रीम कोर्ट पहुंचे केजरीवाल के वकील ने अचानक अर्जी वापस क्यों ले ली? केजरीवाल के मामले में कोर्ट में क्या क्या हुआ, एक एक डिटेल आज आपको सुनाने वाला हूं। क्या केजरीवाल जेल से सरकार चला पाएंगे या उनको इस्तीफा देना ही होगा? और इस्तीफा देना पड़ा तो क्या होगा, यह भी बताऊंगा। इसके अलावा केजरीवाल पर आंसू बहाती कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के साथ खेला कर दिया है क्या? कांग्रेस के ही वो नेता जिन्होंने राहुल गांधी और कांग्रेस को एक्सपोज कर दिया, आज उनसे मिलवाऊंगा। साथ ही बात होगी कि कांग्रेस के अकाउंट में किसने भेजा 520 करोड़ रुपया जो कांग्रेस के गले की हड्डी बन गया है। कांग्रेस के खातों पर हाईकोर्ट का वो फैसला जो सवाल पूछ रहा कि क्या कांग्रेस चुनाव ही नहीं लड़ पाएगी क्या इस बार। फिर 2024 के चुनाव से जुड़ी बड़ी खबरें आपको बताऊंगा। बिहार में कांग्रेस और आरजेडी का ब्रेकअप होने वाला है क्या? बीजेपी ने चुनाव से ठीक पहले क्यों कह दिया ये दोस्ती हम नहीं करेंगे? 2024 के चुनाव पर वो चैप्टर जो पूरा खेल समझा देगा वो भी लेकर आया हूं। लेकिन सबसे पहले दिन भर की बड़ी खबरों का जल्दी से रिवीजन, फिर बात होगी अरविंद केजरीवाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के भूटान यात्रा पर गए हुए हैं और थिम्पू एयरपोर्ट पर भूटान के प्रधानमंत्री ने पीएम मोदी का गले लगाकर स्वागत किया। इस दौरान भूटान के युवाओं ने पीएम मोदी के लिखे गाने पर गरबा भी किया। दोनों देशों के बीच कई समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। भूटान के राजा जिग्मे वांगचुक भारत भूटान संबंधों को मजबूत करने और कोरोना के समय मदद करने के लिए मोदी को सम्मानित करते करेंगे। इसके अलावा पीएम मोदी को भूटान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द ड्रुक ग्याल्पो से नवाजा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के कड़े रुख के बाद तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि ने डीएमके विधायक पोन मुडी को मंत्री पद की शपथ दिलाई। इससे पहले राज्यपाल ने पोन मुडी को मंत्री पद की शपथ दिलाने से इनकार कर दिया था, जिसके खिलाफ तमिलनाडु सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई और कोर्ट ने सख्ती दिखाई थी। दरअसल पोन मुडी एक मामले में दोषी साबित हुए, लेकिन सजा पर रोक लग गई थी। लेकिन राज्यपाल की दलील थी कि नैतिक तौर पर उनका मंत्री बनना ठीक नहीं। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 को असंवैधानिक घोषित कर दिया। कोर्ट ने कहा कि यह एक्ट धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत के ही खिलाफ है। इसके साथ ही कोर्ट ने यूपी सरकार को मदरसे में पढ़ने वाले छात्रों के लिए बुनियादी शिक्षा व्यवस्था करने की भी निर्देश दिए। हाईकोर्ट के आदेश के बाद प्रदेश के 15,000 से ज्यादा मदरसों के अस्तित्व पर संकट आ सकता है। हालांकि फैसले को लेकर मदरसा बोर्ड सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकता है। यूट्यूबर एल्विश यादव को नोएडा की सूरजपुर कोर्ट से बेल मिल गई। एल्विश को रेव पार्टियों में सांप का जहर सप्लाई करने के मामले में 17 मार्च को गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद एल्विश को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। सूरजपुर कोर्ट में 3 दिन से चल रही वकीलों की हड़ताल की वजह से उनकी पहली जमानत याचिका पर सुनवाई ही नहीं हो सकी थी, लेकिन अब दूसरी याचिका पर कोर्ट ने एल्विश को बेल दे दी। विशाखापत्तनम पोर्ट से सीबीआई ने 25,000 किलो की ड्रग्स पकड़ी है, जिसके बाद आंध्र प्रदेश की सियासत में आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। ड्रग्स की यह खेप पुनाम वीरभद्र राव के नाम से पोर्ट पर पहुंची, जिसके बाद जगन मोहन रेड्डी की पार्टी ने बीजेपी पर मिलीभगत का आरोप लगाया। वहीं बीजेपी ने जगन मोहन के आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि आंध्र प्रदेश ड्रग्स और शराब की राजधानी बन गया। तो यह हो गया दिन भर का रिवीजन। अब पाठशाला की पहली क्लास। केजरीवाल भयंकर फंस गए बॉस। दिल्ली में सरकार गिरेगी या आम आदमी पार्टी टूट जाएगी? ईडी के सबूतों वाली वो फाइल जो केजरीवाल को 7 साल जेल भेज देगी क्या? सुप्रीम कोर्ट पहुंचे केजरीवाल के वकील ने अर्जी अचानक वापस क्यों ले ली? और केजरीवाल के मामले में कोर्ट में क्या क्या हुआ, एक एक डिटेल आपको बताऊंगा। केजरीवाल पर सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देता हूं। ईडी की रिमांड में ही मनेगी केजरीवाल की होली। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, केजरीवाल को कोर्ट से झटका लगा है। केजरीवाल को 7 दिन की ईडी रिमांड में भेज दिया है कोर्ट ने। राउज एवेन्यू कोर्ट ने 28 मार्च दोपहर 2 बजे तक के लिए अरविंद केजरीवाल को ईडी की रिमांड में भेज दिया है।
और यह पहला संकेत है कि ईडी ने जो दलीलें रखी, जो रिमांड के लिए अपने तर्क रखे, वो कोर्ट को ठीक लगे हैं। और जो लोग ये कह रहे थे कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी तो बिना किसी सबूत, बिना किसी बात के हो गई, वो स्थिति नजर नहीं आ रही। जल्दी से चलते हैं राउज एवेन्यू कोर्ट और हमारे सहयोगी गौरव श्रीवास्तव लाइव जुड़ रहे हैं। गौरव, कोर्ट ने 7 दिन की रिमांड देते हुए क्या कहा है, क्यों रिमांड दी गई है? देखिए, एक लंबी बहस जो है वो यहाँ पर चली और सबसे बड़ी दलीलें जो ईडी की तरफ से दी गई, उसमें सबसे पहला ये कि जो शराब नीति घोटाला कथित तौर पर हुआ, जो इसके किंग पिन थे, ये शब्द जो है ईडी के रिमांड नोट में थे, उसमें कहा गया कि केजरीवाल इसके किंग पिन हैं और उन्होंने किकबैक लिया विजय नायर और मनीष सिसोदिया के साथ मिलकर और साउथ लॉबी के साथ मिलकर। जो एक्साइज पॉलिसी थी उसमें मनमाने बदलाव किए। यही नहीं, जो ये पैसा किकबैक के जरिए लिया गया वो हवाला के जरिए आया और उसमें से 45 करोड़ गोवा के विधानसभा चुनाव के दौरान इस्तेमाल किया गया। इसके अलावा ये भी कहा गया कि विजय नायर, जिनका नाम सबसे ज्यादा चर्चा में रहता है, जिनके पास पार्टी या सरकार में इस तरह का कोई पोस्ट नहीं था, वो अरविंद केजरीवाल के बगल वाले बंगले जो कि कैलाश गहलोत मंत्री को अलॉट था उसमें रहते थे और वो उनके दाहिने हाथ थे। और वो गौरव, ये तो पूरी डिटेल अभी हम बताएंगे, लेकिन इसका क्या सीधा सीधा मतलब ये है कि इन बातों को कोर्ट ने शुरुआती तौर पर, बुनियादी तौर पर प्राइमा फेसी सही वजह माना कि भाई रिमांड दी जानी चाहिए? ये बातें ठीक लग रही हैं? बिल्कुल। देखिए, दरअसल जो ट्रायल कोर्ट होती है जहां पर यह मामला पहुंचता है, वहां पर जब ईडी, एक एजेंसी जो है वो लगातार सबूत रखती है और वो ये कहती है कि उसे रिमांड इस आधार पर चाहिए कि उसे और ज्यादा सबूत इकट्ठे करने हैं, मसलन मनी ट्रेल भी इकट्ठा करना है, जो कि ये पैसा कैसे इधर से उधर हुआ, वो सारी चीजें पता करने के लिए एक समय जो है दिया जाता। हालांकि केजरीवाल की तरफ से 3 बड़े वकील पेश हुए